क्या हो अगर आप किसी के घर अपनी आस लेकर जाएं और आपकी आस ही आपके गले की फांस बन जाए। क्या हो अगर आप किसी मानव के घर अपने जीवन यापन के लिए काम करने जाएं और वह आपसे अमानवीय व्यवहार करने लगे, या ऐसा काम कराए जिसका सपना आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसने एक आईपीएस ऑफिसर के घर काम करने की शुरुआत की और उसकी शुरुआत धीरे धीरे उस लड़की के सम्मान और मर्यादा का अंत करता गया। बताएंगे आपको एक ऐसी लड़की की लाचार भरी कहानी जो कहना तो सब कुछ चाहती थी मगर कुछ नहीं कह सकती थी, भूखे रहकर भी अपनी भूख की गुहार नहीं लगा सकती थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। हरियाणा के पंचकूला में सीनियर आईपीएस अधिकारी के घर में काम करने वाली मेड के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि अधिकारी हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और पंचकूला में उच्च पद पर तैनात हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब पीड़ित लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के बारे में थाना में मामला दर्ज कराया। पीड़ित के पिता की दुख भरी दास्तान सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पीड़ित के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लिहाजा एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए उसने हरियाणा के एक बड़े अफसर के घर में काम करने के लिए मेड की नौकरी ली। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि आईपीएस के घर में एक गड्ढे में पानी डालकर पतला कपड़ा पहनकर घंटों तक खड़ा रहने को कहा जाता था हमारी बेटी को। वह ठंड के मारे ठिठुरती रहती थी, लेकिन उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। हाथ पैर बांधकर उसके साथ पिटाई की जा रही थी। 48 घंटे तक उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। उसके बाद उसे खाने के लिए 4 ब्रेड दी जाती थी। बताते चलें आपको कि पिछले साल फरवरी 2021 में पीड़िता उस सीनियर अधिकारी के यहाँ काम करने के लिए गई थी। काम करने के कुछ दिन बाद ही पीड़िता के परिजन उससे फ़ोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन घर वाले से बात नहीं कराई जाती थी। आखिर में अक्टूबर 2021 में पीड़िता के पूरे परिवार ने उस अफसर के घर जाकर अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी के घर वालों ने पीड़िता के परिवार वालों से उसे मिलने नहीं दिया, बल्कि उन्हें वहाँ से भगा दिया। 4 फरवरी को पीड़िता के पिता के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी की हालत बहुत बुरी है और पंचकूला में एक राम मंदिर के पास वह बेसुध हालत में पड़ी हुई है। एफआईआर दर्ज करके मामला हरियाणा पुलिस को सौंपा गया। पीड़िता के परिजन वहां पहुंचे, तब तक मंदिर के लोगों ने उन्हें कपड़ा देकर उसे मंदिर में ही सुला दिया था। पीड़िता के घर वाले वहां पहुंचकर उसे दिल्ली के फतेहपुर बैरी ले आए। उसके बाद इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पीड़िता की हालत बेहद खराब थी, लिहाजा उसे तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घंटों इलाज के बाद पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता की शिकायत पर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर मामला हरियाणा पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने पीड़िता को वहाँ काम पर रखवाया था, वह भी अब जाँच के घेरे में है। धन्यवाद, आप देख रहे थे सोशल संवाद। मैं था आपके साथ राजीव कुमार, और दिन भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सोशल संवाद के साथ। धन्यवाद।